नमस्कार, 4 का फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। सोनिया गांधी से आज सुबह से पूछताछ चल रही है। पहले राउंड में 3 घंटे तक सवाल जवाब के बाद एक बार फिर से लंच ब्रेक के बाद सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा और आज खबरों में आपको बताएंगे राज्यसभा में 19 सांसदों को क्यों सस्पेंड कर दिया गया और ये सभी किन किन पार्टियों से जुड़े हुए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आज आपको ये भी बताएंगे परीक्षा घोटाले के बाद अब पार्थ चैटर्जी का नाम किस घोटाले से जुड़ा है, साथ ही पार्थ के किस करोड़ में कुल कितने हिस्सेदार हैं, ये जानकारी भी देंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हो रहे हैं, तो कई इलाकों की जो स्थिति है वो खबरों के जरिए आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर नजर। ईडी दफ्तर वापस लौटी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में हो रही है दूसरे दौर की पूछताछ। बैलेंस शीट को लेकर पूछे जा रहे हैं सवाल। राहुल गांधी को डिटेन करके किंग्सवे कैंप लाया गया। राहुल के साथ कांग्रेस के 50 सांसद हिरासत में कैंप में मौजूद। टाइम्स ऑफ भारत से बोले राहुल गांधी, कहा हम महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हम प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया। विजय चौक से धरने के दौरान पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल का ट्वीट लिखा, सरकार तानाशाही कर रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हमें गिरफ्तार करके भी चुप नहीं करा सकते। धरने के दौरान राहुल गांधी और पुलिस के बीच बहस। विजय चौक पर राहुल को विरोध प्रदर्शन करने से रोक रही थी पुलिस। विजय चौक पर सांसदों के साथ धरने पर बैठे राहुल गांधी, पुलिस ने राहुल को धरने से उठाया। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ सांसदों का मार्च। विजय चौक पर बैठे राहुल गांधी ने दिया धरना, सांसदों ने राष्ट्रपति भवन तक किया मार्च। विजय चौक पर कांग्रेस सांसदों को धरना देने से पुलिस रोकती नजर आई। पुलिस की टीम ने सांसदों को हिरासत में लिया। विजय चौक से प्रदर्शन कर रहे सांसदों को हिरासत में लेकर बस में डाला गया। बस के अंदर भी प्रोटेस्ट करते दिखे सांसद। पुलिस ने धरना प्रदर्शन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को हिरासत में लिया। खड़गे ने कहा, हमारी आवाज दबाने का काम हो रहा है, पर हम डरने वाले नहीं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर की तोड़फोड़। कांग्रेस सांसदों को लगातार रोक रही पुलिस की टीम। विजय चौक पर सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं का काले गुब्बारे लेकर विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर सत्याग्रह कर रही कांग्रेस। संसद भवन परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। आज गांधी प्रतिमा के नीचे कांग्रेस सांसदों ने किया था विरोध। लखनऊ में सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। केरल में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर की नारेबाजी। इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर जताया विरोध। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। शाह और पीएम मोदी के फेस मास्क लगाकर किए विरोध। पटना में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर जताया विरोध। राज्यसभा में हंगामे के चलते 19 सांसद सस्पेंड। नियम 256 के तहत मोहम्मद अब्दुल्ला, डोला सेन समेत कई सांसद सस्पेंड कर दिए गए। एक और घोटाले से जुड़ा पार्थ चैटर्जी का नाम। पार्थ के घर से मिली 2012 टीईटी की संशोधित लिस्ट। ईडी ने कई दस्तावेज मिलने का दावा किया। सूत्रों के हवाले से खबर। पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने 3 और संपत्तियों का खुलासा किया। सूत्रों के हवाले से जानकारी। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। जांच के दौरान ईडी को अर्पिता के घर से मिली ब्लैक डायरी में कोड वर्ड का इस्तेमाल। कोड वर्ड का राज जानने की कोशिश करेगी ईडी की टीम। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट टिलवा का सरकार पर आरोप का विपक्षी नेताओं के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर है सरकार की नजर। सांसदों को लगातार बदलने पड़ते हैं नंबर। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शहीद जवानों को नमन किया। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, देश के साहसी सपूतों को मेरा नमन। विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक। यूपी सरकार का मदरसों को आधुनिक पैटर्न पर चलाने का फैसला। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर मदरसों में बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने की योजना बनी। दिल्ली एलजीएमसीडी के 6 अधिकारियों को निलंबित करने का उन्होंने आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों पर सरकारी पदों का दुरुपयोग करने का आरोप है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पानी की तेज बहाव में फंसी रोडवेज की बस। यात्रियों को निकालने के लिए लिया गया क्रेन का सहारा। गुजरात में जहरीली शराब केस में एसआईटी गठित की गई। आईजी रेंज के नेतृत्व में जांच की जाएगी। डीजीपी ने दी जानकारी।
गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। कई मरीजों का इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में बीटेक के छात्र निशांक का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में गाड़ी में पेट्रोल भरवाता दिख रहा है छात्र। भोपाल में रेलवे ट्रैक पर मिला बीटेक छात्र का शव। छात्र की मौत के बाद उसके फोन से पिता को आया मैसेज, लिखा गुस्ताए नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। भोपाल में बीटेक की छात्र की मौत पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रेन से कटकर मौत की पुष्टि की, लेकिन मोबाइल से भेजे गए मैसेज की जांच जारी है। मुंबई में सीएसएमटी पर पटरी से उतरी लोकल ट्रेन, कोई हताहत नहीं, हार्बर लाइन सेवाएं प्रभावित हुई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में फरार चल रहे शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार किया गया। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के नजदीक से हुई गिरफ्तारी। हनुमानगढ़ में चलती ट्रक में आग लग गई, जहां कंडक्टर जिंदा जल गया। ड्राइवर को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बंगाल में बच्ची को डांटने पर महिला टीचर की पिटाई, परिजनों ने पिटाई के दौरान टीचर से अभद्रता भी की, वीडियो वायरल। राजस्थान के कोटा में ड्राइवर की लापरवाही से नाले के तेज बहाव में बही बोलेरो कार 3 बच्चों की जान जोखिम में डाली, हालांकि सूझबूझ से जान बच गई। ब्राजील के साओ पाउलो में महिलाओं का प्रदर्शन, सरकार से हाशिए पर रह रही महिलाओं से मदद की मांग की। कनाडा के वैंकूवर शहर में कसीनो पर गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में बाढ़ से हाल बेहाल, लगातार बारिश से लोगों के लिए मुश्किलें हुई पैदा। कारगिल में जारी है रूस का हमला, घर तबाह होने के बावजूद लोगों ने घर छोड़ने से किया मना। यूक्रेन के जोयिव में रूस ने मचाई तबाही, एक साथ दागे 12 रॉकेट, सांस्कृतिक केंद्र और स्कूल तबाह। ट्यूनीशिया में जनमत संग्रह के एग्जिट पोल सामने आने के बाद जश्न, सैकड़ों लोग सेंट्रल ट्यूनिस में सड़क पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं शामिल होंगे नीरज चोपड़ा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने दी जानकारी, नीरज चोपड़ा पूरी तरह फिट नहीं। मास्टरकार्ड होगा बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर, भारत में होने वाली सभी घरेलू और इंटरनेशनल सीरीज के लिए पेटीएम की जगह मास्टरकार्ड का होगा इस्तेमाल। महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आम्रपाली मामले में मध्यस्थता कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। लेजेंड्स लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन में भाग लेंगे मोहम्मद कैफ और आरपी सिंह, भारत में लेजेंड्स लीग क्रिकेट का दूसरा सीजन। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बाढ़ बारिश का दौर लगातार जारी है। भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर में सबसे ज्यादा बरसात दर्ज की गई है। तो वहीं कोटा में बारिश से हाल बेहाल हो चुका है। बारिश के मौसम में पहली बार एक साथ कोटा बैराज के 11 गेट खोले गए। कोटा में नाले इस वक्त उफान पर आ चुके हैं, तो एक बोलेरो बहती नजर आई। राजस्थान में पानी के प्रचंड प्रहार की ये तस्वीरें कोटा से आई हैं। यहाँ नदी को पार कर रही एक कार पहले तो पानी में फंस गई, जिसके बाद वो पानी की लहरों के साथ बहकर पूरी की पूरी नदी में डूब गई। तस्वीरें कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र की हैं। कार पानी में डूब रही है और आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बरसाती नाला पार करते समय एक कार तेज बहाव में बह गई और थोड़ी दूर जाकर फंस गई। इस कार में ड्राइवर समेत उसकी 3 बेटियां सवार थीं। कार को फंसा देखकर आसपास के लोग मदद को आगे आए और ड्राइवर और उसकी बेटी को बचा लिया गया, लेकिन कार को बचा पाने में लोग नाकाम रहे। कार के डूबने के बाद जेसीबी मंगवाई गई। जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक कार चालक चंद्र प्रकाश नया गांव का रहने वाला है, जो NH 52 से रावठा गांव होते हुए जा रहा था। पानी का बहाव तेज होने के बाद भी कार चालक ने नाला पार करने की कोशिश की। कुछ दूर चलने के बाद कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार पानी के बहाव के साथ बहने लगी। देखिए, कोटा में बैराज का पानी शहर में घुस रहा है। शहर में हालात खराब होते जा रहे हैं। पानी की वजह से गाड़ियां डूब गई हैं। रेस्क्यू के लिए लगाई गई बड़ी क्रेन की भी जल समाधि की तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। कोटा से आई ये तस्वीरें बारिश से आई तबाही के तांडव की कहानी बता रही हैं। कोटा बैराज डैम के 11 गेट खोलकर 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो चंबल रिवर फ्रंट के यहाँ 2 क्रेनें डूब गईं। बताया जा रहा है कि ये 2 क्रेन रेस्क्यू के लिए किनारे पर लाई गई थी, लेकिन कुदरत का कहर देखिए, रेस्क्यू के लिए लाई गई क्रेन को खुद ही रेस्क्यू कराने की नौबत आ गई। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरी की पूरी क्रेन पानी में डूब गई। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने का असर शहर के अंदर भी दिखने लगा है। यहाँ शहर के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देखिए कैसे इस अंडरपास के नीचे 5 से 6 फीट पानी भर गया, जिसके बाद ये कार इसमें फंस गई।
कार पानी में पूरी तरह डूब चुकी थी। तभी कार को निकालने के लिए कुछ लोग इस गहरे पानी में उतर गए और कार को धक्का देकर गहरे पानी से बाहर निकाला गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो कोटा समेत आज अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, राजसमंद में कहीं कहीं बारिश फिर से हो सकती है। कोटा में बारिश की वजह से बीती रात भारी तबाही आई थी। सड़कों पर नाले का उफनता हुआ पानी देखने को मिला और लोगों के घरों में भी ये पानी घुस गया। राजस्थान में मानसून की लगातार हो रही भारी बारिश अब तबाही मचाने लगी। लगातार मूसलाधार बारिश होने से जोधपुर और कोटा समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। नदी नाले उफन रहे हैं, झरने तेज गति से बह रहे हैं, सड़कों पर नदी की तरह पानी बह रहा है। पानी लोगों के घर में घुसकर तबाही मचा रहा है। जोधपुर में तो भारी बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। कोटा में तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। देखिए कैसे पानी इतना ज्यादा बढ़ा कि इस नाले के ऊपर से उफन कर बहने लगा, मगर कुछ लोग जान पर खेलकर इस उफनाते पानी को पार करते दिखे। कोटा में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि यहाँ पर रेस्क्यू के लिए जवानों को मैदान में उतरना पड़ा। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो चारों तरफ तबाही ही तबाही दिख रही थी। बाढ़ के पानी ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी उफान पर है, जिस कारण यहां मरीजों को भी अस्पताल ले जाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बारां में एक 70 साल की बीमार बुजुर्ग महिला को चारपाई पर बैठाकर उफनती नदी पार कराई गई। बारां में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि यहाँ अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कार में एक 70 साल के बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी नदी का पानी बढ़ने के चलते कार को इस किनारे पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद महिला को चारपाई पर लेटाकर नदी पार करवाई गई। देखिए कैसे 70 साल की महिला को 6 फीट पानी के बीच चारपाई पर लेटाकर लोग नदी पार करवा रहे हैं। अस्पताल के रास्ते में पार्वती नदी पड़ती है, जो इन दिनों बरसात होने पर उफान पर है। युवक उफनाती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर महिला को लेकर निकलते हैं। कछावन से गुजर रही पार्वती नदी में 6 फीट तक पानी आया हुआ है। गुलाब बाई नाम की बुजुर्ग की बुखार होने के चलते रविवार से ही देर रात तबीयत खराब थी। हॉस्पिटल पहुंचना बेहद जरूरी था। ऐसे में सोमवार को सुबह गांव के युवाओं ने देसी जुगाड़ कर गुलाब बाई को नदी पार करवाया। तस्वीरें बता रही हैं कि राजस्थान में नदियां उफन रही हैं। जोधपुर से लेकर बीकानेर तक बारिश ने रौद्र रूप ले लिया है। तो वहीं जोधपुर में लोगों के घरों में अब कमर तक पानी भर चुका है। बारिश की वजह से मकानों की दीवारें टूटकर गिरने लगी हैं। जोधपुर में इतनी बारिश हुई है कि लोग परेशान हैं। बारिश ऐसा कहर बरपा रही है कि हर कोई हैरान है। लगातार हो रही बारिश के कारण इस सब्जी मार्केट का हाल देखिए। बारिश यहाँ ऐसी तबाही लाई कि लोगों के घरों में कमर तक पानी भर आया। घर के अंदर मौजूद सारा सामान खराब हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ एक घर की दीवार गिर गई। दीवार के नीचे गली में खड़ी मोटरसाइकिल और साइकिलें दब गई। जोधपुर में बाढ़ बारिश से हालात कितने खराब हैं, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मोटरसाइकिलें पानी में डूब चुकी हैं, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। राजस्थान के बीकानेर से आई इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर पानी भर आया है और गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं। यहाँ इतनी ज्यादा बारिश हुई कि शहर की सड़कों में जगह जगह पानी भर आया। और देखिए, सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में कार बरसाती नाले को पार करती हुई बहती नजर आई। हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। ये देखिए कैसे इस तेज जल प्रवाह में हिचकोले खाती हुई कार को आप देखिए। जल प्रवाह इतनी तेज है और लोग इस कार को निकालने की कोशिश भी रस्सी के जरिए कर रहे हैं, लेकिन तेज धारा के बीच उनका बस नहीं चल रहा और कार कैसे बहती हुई नजर आ रही है। हालांकि ज्यादातर इस तरह के हादसे तब होते हैं जब उफनाते नदी या नाले को पार करने की कोशिश लोग अपनी ओर से करते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। आप देखिए, जैसे ही कार बीच तेज बहाव में पहुंचती है इस पुल के, वैसे ही बहने लग जाती है। किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा लगता है मानो कार का कोई वजन हो ही ना।
इधर कांग्रेस के हंगामे के दौरान आज पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सर, जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई, यहाँ सांसदों की क्या कहेंगे? नहीं, ये मैं सुनिए, देख मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे सारे सांसद आए और उन्होंने महंगाई की बात की और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, और यहाँ पे ये हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? ये आप मुझे बताइए। मीडिया को भी काफी दूर रखा गया है प्रोटेस्ट मार्च के दौरान सर। नहीं, अभी आपको हटाना चाह रहे हैं। जी, हम बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या आप डिटेन होंगे या आप रुकेंगे यहाँ पर? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। आप खड़े, आप नहीं जा रहे वापस? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे अरेस्ट करना, कर लो। हाँ। तो ये राहुल गांधी इस वक्त जो है, आपने तस्वीरों में देखा कि राहुल गांधी ने लगातार बात की, और ये तस्वीरें इस वक्त आपने देखी, और हमने लगातार राहुल गांधी से बात करने की कोशिश जो है कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और ये तस्वीरें आपने टाइम्स नाउ नवभारत पर राहुल गांधी का इंटरव्यू आपने जो है वो यहाँ पर देखा। राहुल गांधी लगातार जो है उन्होंने टाइम्स नाउ से बात की थी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन और ऐतराज को लेकर तीखा हमला बोला है। संबित पात्रा ने दो टूक कहा कि जब आरोपी सोनिया और राहुल है तो फिर सवाल भी उन्हीं से होंगे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दो टूक कहा है कि जब राहुल सोनिया आरोपी हैं तो सवाल उनसे ही पूछे जाएंगे। हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि इस मामले में 5,000 करोड़ का गबन हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी। कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। इधर सोनिया गांधी के बचाव में अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी उतर आए हैं। वाड्रा ने कहा कि सोनिया से पूछताछ राजनीति से प्रेरित है। इधर शहर शहर कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। क्या तस्वीर देखने को मिली, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं और बचाव में पूरी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। रॉबर्ट ने कहा कि सोनिया गांधी बिल्कुल निडर हैं, इस पूरे मामले को कानूनी तरीके से हैंडल किया जाए। मैं यही कहूंगा कि भैया राजनीतिक तरीके से देख रहा हूं और कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मतलब कि जो मामला है ये सारा सुप्रीम कोर्ट में है और लीगल तरीके से अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और मतलब पर मेरे सोनिया जी बिल्कुल निडर हैं, वहां जाके सारे जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ सोनिया से पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेसियों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही देश के कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ता पूछताछ के विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। और अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि शराब फैक्ट्री में मेथनॉल की आपूर्ति की जा रही थी। यह केमिकल अहमदाबाद से सीधे सप्लाई किया जाता था। गुजरात में जहरीली शराब पीने के बाद हुई मौत के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। यह एसआईटी आईजी रेंज के नेतृत्व में जांच करेगी। शुरुआती जांच में इस मामले में पुलिस को पता चला है कि देशी शराब में केमिकल मिलाया गया था। पुलिस को पता चला है कि शराब में मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया था। बोटाद तालुका का ये गांव है
नाभोई विस्तार और गांव का नाम मैंने आपको बताया रोजिंदा, तो वहां पर से ये केमिकल पिया है और इसकी केमिकल की असर हुई है और उस कारण से ये बना है। पुलिस ने इस मामले में 460 लीटर मिथाइल अल्कोहल जब्त किया है। आपको बता दें कि मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल काम में किया जाता है। वहीं इस पूरे केस में पुलिस 3 FIR दर्ज की है, जिनमें 13 आरोपियों के नाम है और अब तक 3 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। आपके सामने है कैसे डंपर ने इस युवक को कुचल दिया और फिर काफी दूरी तक इस शख्स को ये डंपर घसीटता हुआ चला जाता है। दिल्ली के रोहिणी की बेहद ही दर्दनाक तस्वीर इस वक्त आपके सामने, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ। तस्वीरें विचलित भी आपको कर सकती हैं क्योंकि जिस एंगल से कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है ये वाकई आपके लिए और इस तरह से ड्राइविंग करने वालों के लिए भी एक सीख है। हालांकि सड़क किनारे खड़े इस शख्स को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि घसीटता हुआ वो इस डंपर के साथ आता है और कुछ देर बाद पहले चक्के के नीचे आ जाता है। दिल्ली के रोहिणी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक चीज और गौर करने वाली है, जहां पर आप देखें किस तरीके से ड्राइवर जो है वो शख्स को मारता हुआ भी नजर आया डंडे से। निश्चित तौर पर बात अगली खबर की करते हैं। कहते हैं कि ड्राइविंग करते वक्त पल भर की गलती भी जान पर भारी पड़ सकती है। बिहार के रोहतास में भी ऐसी ही एक गलती की वजह से भीषण हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। इधर हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ एक चलता ट्रक आंख के गोले में तब्दील हो गया। दोनों खबरें क्या है आपको दिखाते हैं इस एक रिपोर्ट में। यहां पर कांवड़ यात्रा को खंडित करने का आरोप लगाकर कांवड़ियों ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कांवड़ियों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने छत से थूककर कांवड़ यात्रा खंडित करने की कोशिश की। नाराज कांवड़िए मौके पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस पहुंच गई। 2 कांवड़ियों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि वह छत पे से किसी के द्वारा पानी फेंका गया या थूका गया, तो उसके द्वारा पुलिस उस समय मौके पर ही मौजूद थी। उनके द्वारा समझा बुझाकर उनको आगे बढ़ाया गया। वहीं बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कांवड़ियों के ऊपर थूका है और उनके ऊपर पथराव किया है, ऐसा मुझे कांवड़ियों ने बताया। मैं भी मौके पर पहुंचा हूं और मैंने सभी कांवड़ियों को समझाने का बुझाने का प्रयास करते हुए उनको वापस अपने गांव तक प्रशासन ने पहुंचाने का काम किया है। सवाल ये है कि एक तरफ भाईचारे की मिसाल पेश की जा रही है, कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी राह में कांटे क्यों बिछाए जा रहे हैं। इधर राजस्थान में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस विधायक मंत्री के सामने अपनी पीड़ा लेकर पहुंच गए। विधायक का आरोप था कि उनके इलाके से बकरा चुराकर पुलिस ने किसी दूसरे शख्स को बेच दिया है। बकरी चोरी हो गई, एक लोग चले गए वहाँ थाने में, पुलिस वाले बकरी को वापस कर दिया, बकरी को बेच के आ गए। ये दर्द है कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का, क्योंकि गहलोत की पुलिस कांग्रेस विधायकों की भी नहीं सुनती। एक बार फिर सुनिए कांग्रेस शासित प्रदेश में कांग्रेस विधायकों का क्या हाल है और कैसे गहलोत की पुलिस पर बकरा चोरी के आरोप विधायक जी लगा रहे हैं। पुलिस वाले बकरी को वापस कर दिया, बकरी को बेच के आ गए। यह कांग्रेस के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, जिनकी पीड़ा है कि पुलिस ने उनके विधानसभा इलाके से
भरत लाल मीणा का बकरा चुराकर छत्री लाल मीणा को बेच दिया। उसके सबूत भी जन सुनवाई में मंत्री अशोक चांदना को दिखाए। लिखित में शिकायत भी की कि पुलिस और अधिकारी सुन नहीं रहे, अपराध बढ़ रहा है, अब तो पुलिस बकरे चोरी कर रही है। सबूत के तौर पर दिखाए गए वीडियोस को देखिए। मामले को लेकर जब जन सुनवाई कर रहे मंत्री अशोक चांदना से बात की गई तो उन्होंने टका सा जवाब दिया कि आरोप तो लगते रहते हैं, सब जांच का विषय है। बात एक बार फिर से राजस्थान की करते हैं। जोधपुर में कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया, लाठी, डंडे, रॉड इन सब से हमला करते हुए कार में जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हो गईं। पुलिस ने अब आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। कोई लाठी से हमला कर रहा है तो कोई कार पर पत्थर बरसा रहा है। वीडियो में दिख रहे इन 5 युवकों के सिर पर सनक सवार है और वो किसी भी हाल में इस कार को नस्तेनाबूद कर देना चाहते हैं। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की है, जहां कुछ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और सरदारपुरा के शिव शक्ति नगर में 5 लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। बताया ये जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज 23 और 24 जुलाई की रात की है, जब 5 युवक अचानक कार पर हमला करने लगे और लाठी डंडों के साथ कार पर टूट पड़े, जैसे कोई पुरानी रंजिश रही हो। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 5 लोग कार पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। रॉड और पत्थरों से हर जगह तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि बदमाशों ने इतना उत्पात क्यों मचाया। कार मालिक ने थाने में शिकायत कर दी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। और अब बात कारगिल विजय दिवस की करेंगे, जिसको 23 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, दिखाते हैं आपको। करगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और वीर सपूतों को याद किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल के अमर शहीदों को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं सेना ने भी अपने रक्त से शौर्य गाथा लिखने वाले शूरवीरों को नमन किया। दराज समेत अलग अलग जगहों पर सेना के कार्यक्रम हुए, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और करगिल के जंग में शौर्य दिखाने वालों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि करगिल विजय के आज 23 साल पूरे हो गए हैं। 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाकर करगिल में विजय पताका फहराई थी। तभी से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चली भीषण जंग में भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाया और घुसपैठियों के साथ साथ उसके रेंजर्स भी भाग खड़े हुए थे। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा करने के बाद रामनाथ कोविंद को पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखकर बधाई दी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर उनकी तारीफ भी की। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी ने कोविंद के 5 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की, साथ ही उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कोविंद को 2 पेज की चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर कहा, पूरे राष्ट्र के साथ मैं आपको सलाम करता हूं। राष्ट्रपति के तौर पर आपका कार्यकाल बेहतरीन रहा। आपने सिद्धांतों के उच्चतम मानक निर्धारित किए। आपने छोटे से गांव से राष्ट्रपति का सफर तय किया। महामारी के समय आप शांति विश्वास के स्रोत थे। आपने देश के कमजोर नागरिक की हमेशा चिंता की। संस्कृति और आधुनिकता के संगम पर सदैव जोर दिया। आपकी नम्रता और उदारता ने मुझे गहराई से छुआ। मेरी माँ से आपकी मुलाकात भी हमेशा याद रहेगी। मैं आपसे हमेशा सलाह लेता रहूंगा। आखिर में पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। अमरनाथ गुफा के पास भारी बारिश हो रही है। गुफा के पास टेंट में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल और सेना के जो जवान हैं वो रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन अमरनाथ के पास चूंकि यात्रा जारी है, एक दर्दनाक हादसा पहले भी हो चुका था बादल फटने का, जिसमें कई लोग मौत के मुंह में समा गए थे। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो घटना है वो यात्रियों को डरा देने के लिए
जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए काफी है। बहरहाल तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने अमरनाथ मार्ग की, जहां आज भारी बारिश हुई है और गुफा के बेहद पास ही सैलाब का मंजर देखने को मिला है। ईशान वानी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान, अमरनाथ में आज भारी बारिश हुई, क्या हालात अभी नियंत्रित हैं या डरने वाली बात वहां पर यात्रियों के लिए? जी बिल्कुल, अभी हालात जो आईटीबीपी के अधिकारी बता रहे हैं कि सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है। 4000 जो पिलग्रिम्स उस समय पर उस इलाके में थे उनको सेफ लोकेशंस पे ले लिया गया है। अब बारिश हुई है उस इलाके में क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, एक वैली है। हमने रिसेंटली जब क्लाउड बर्स्ट देखा जिसमें 15 लोगों की जान गई, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए पहली फोर्स अलर्ट पे थे और जैसे ही वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो जवान वहां पे डिप्लॉयड है उन्होंने जल्दी ही ऐलान कर दिया कि और उन यात्रियों से कहा कि वो वहां से निकल जाएं और हट जाएं, जिसकी वजह से ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है जिसमें किसी को जान या माल का नुकसान हुआ हो। ये केव के साथ जो पहाड़ है वहां पर जो नेचुरल स्प्रिंग है उनमें और जो वाटर बॉडीज है उनमें पानी बढ़ गया था, इसीलिए उनको वहां से हटा दिया गया है। फिलहाल आईटीबीपी का कहना है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन जो हमने हफ्ते पहले हुए हालात देखे थे उसको देखते हुए पुलिस और बाकी जो अधिकारी वहां पर है वो अभी भी स्पॉट पर है। हालांकि किसी के जख्मी या किसी के घायल होने के या जान माल के नुकसान नहीं है, लेकिन जो 4000 यात्री वहां पे थे उनको फिलहाल सेफ लोकेशन पे ले लिया गया, पहुंचाया गया। ईशान, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ईशान देखिए पहलगाम के बाद वो पूरा का पूरा रास्ता शुरू हो जाता है जो परेशानी भरा रहता है बालटाल से आगे जब बढ़ते चले जाते हैं, तो कहां पर लोग पहुंच चुके हैं, कौन कौन सी ऐसी सेफ लोकेशंस हैं जहां तक पहुंचाया गया और अभी एहतियातन कौन कौन सी चीजें प्रशासन की ओर से की जा रही हैं और क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए फिलहाल क्योंकि वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी की टीमें होती हैं, वो इसीलिए अलर्ट पर होती है ताकि अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी की सिचुएशन आए तो उससे जल्दी से जल्दी निपटा जा सके। चाहे बालतल के साइड पे हो या जो पहलगाम के थ्रू रास्ता जाता है वहां से हो, वहां पर ऑलरेडी ऐसे डिप्लॉयमेंट कर दी गई हैं जो इनको इमीडिएटली निकाल सकें, क्योंकि वाटर बॉडीज में पानी का बढ़ना इन बारिश की वजह से नेचुरल है और वो अपने जगह निकाल लेती है पानी, तो उसी को देखते हुए ताकि प्रिकॉशन की तरह से उसको लिया जाए, इसीलिए 4000 जो यात्री है उनको नीचे लिया गया है ताकि ऐसा कोई डैमेजिंग सिचुएशन ना हो, क्योंकि बारिश लगातार वहां पे हो रही थी। अभी फिलहाल देखना ये होगा कि बारिश का अभी भी हो रही है, लेकिन जो बयान आया है उसके मुताबिक अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और कोई भी ऐसी खबर नहीं है। बिल्कुल ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अमरनाथ में एक बार फिर से मौसम खराब हुआ है जिसके बाद भारी बारिश हो रही है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, यानी कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर अभी ले जाया जा रहा है, क्योंकि पहले भी एक हादसा ऐसा हो चुका है, 15 लोग जिसकी वजह से काल के गाल में समा गए थे, लिहाजा इस बार कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लिया जा रहा और मौसम खराब होने के साथ ही ये स्थिति ऐसी है, लोगों को एहतियातन लिया जा रहा है। और इस बीच अमरनाथ में जो हालात हैं मौसम के वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन जो और बड़ी खबर आज दिल्ली में देखने को मिली वो हम आपको बताएं। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में नागपुर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ था और अब नागपुर में भी विरोध प्रदर्शन की खबर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देखिए कार को आग लगा दी है, मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी उनकी ओर से की गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एक वैगनआर कार लेकर चौराहे पर पहुंचे थे, इसके बाद कार को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर से, जहां पर कांग्रेस का जो हिंसक प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियां वहां पर फूंक दी, वैगनआर को लेकर पहुंचे थे और उसे आग के हवाले कर दिया। दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला, राहुल गांधी के साथ साथ और कई बड़े नेता हैं जिनको डिटेन यहां पर पुलिस की ओर से किया गया, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरे दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से की जा रही है और उसी का विरोध लगातार कांग्रेस की ओर से। लेकिन दिलचस्प है कि कांग्रेस जब भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती है इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, आपको याद होगा पिछली बार बेंगलुरु से ऐसी तस्वीर सामने आई थी और अब एक बार फिर से तस्वीर सामने है। शिवानी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शिवानी, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि वो सत्याग्रह कर रही है, बावजूद इसके शाम होते होते ऐसी तस्वीरें जरूर सामने आती है जब कभी आगजनी हो जाती है, कभी पुलिस से झड़प हो जाती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर नागपुर में खास तौर पर ये देखने को मिला, जहाँ मुंबई में एक तरफ हमने देखा कि सत्याग्रह कहा गया, शांतिपूर्वक बैठक से नारेबाजी करके प्रोटेस्ट किया गया। मुंबई के करीबन थाने में भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला, लेकिन अब जब बात नागपुर की आई तब वहां पर हमने देखा कि किसी भी तरीके का सत्याग्रह फॉलो नहीं किया गया, बल्कि पूरी की एक पूरी 4 व्हीलर कार जो है उसे जला दिया जाता है और उसके बाद नारेबाजी होती है, सड़कों पर उतरते हैं, यानी कि जो शांति प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा कहा गया था उसका खुद का उल्लंघन उनके पार्टी के समर्थक करते हैं। जिसके बाद जो कुणाल राउत है स्टेट के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनके साथ साथ 40 अन्य लोगों को भी इस मामले में जो है डिटेन किया गया। हालांकि जब इनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था
तभी भी पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। पुलिस का एक बड़ा बंदोबस्त वहां पर मौजूद था, लेकिन ये लोग नहीं रुके, न नारेबाजी करने से, न पोस्टरबाजी करने से, और उसके बाद उन्होंने खुद जो है कार जला दी, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और फिर मजबूरन इन लोगों को डिटेन करना पड़ा। तो देखिए, कुछ लोगों को वहां पर हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन शिवानी सबसे बड़े सवाल अब यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं, दिल्ली हो, नागपुर हो, अलग अलग राज्यों के शहर हो, ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि बड़े नेता जो हैं पार्टी के, उनसे ईडी पूछताछ कर रहा है। बाकी किसी मुद्दों को लेकर इस तरह प्रदर्शन करती कांग्रेस नजर नहीं आती है। जी बिल्कुल, देखिए आज यही सवाल जब हमने पूछा यहाँ पर मुंबई में मौजूद सभी बड़े नेताओं को, जिसमें नाना पटोले हो, अशोक चौहान हो, बाला साहेब थोराट हो, बाबा सिद्दीकी हो, असलम शेख हो, ये सारे मिनिस्टर्स रह चुके हैं। अशोक चौहान खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र में। इन सभी का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को रोकने की कोशिश की जा रही है, अपोजिशन को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। देश अन्य भी कई मुद्दे हैं, जिसमें जीएसटी का मुद्दा आता है, जिसमें रुपए की घटती कीमत का मुद्दा आता है, महंगाई का मुद्दा आता है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस जो है इस वक्त सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ ईडी के समन्स को लेकर उतरी है, ना कि अपोजिशन का काम करते हुए बढ़ रही महंगाई को लेकर उतरी है। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस समन्स से फिलहाल डरती नजर आ रही है। बिल्कुल, और ना सिर्फ किसी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर उनको उतरना चाहिए, बल्कि सिर्फ उतरती तभी है जब गांधी परिवार के किसी सदस्य से पूछताछ होती है। इससे पहले भी नेशनल अदालत मामले में पूछताछ हुई है कई नेताओं से, लेकिन तब ऐसा विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आया था। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछताछ हुई और अब जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, तो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी जो है वो गांधीवाद से बाहर आने की जो है वो कहीं भी कोशिश नहीं कर रही है। यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि ईडी ना सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ है, ना सोनिया गांधी के, बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में जो है ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो जब गांधी परिवार की ही बात आती है, तब क्यों कांग्रेस पूरी तरह से सड़कों पर उतरती है, चक्का जाम करती है, गाड़ियां जला रही है और ऐसी नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस ने मुंबई में, जहां हमें याद है, तो महाविकास आघाड़ी सरकार में रहते हुए केंद्र में बैठी बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर बिल्कुल शिवानी, लेकिन एक तस्वीर तो दिल्ली से भी देखने को मिली, जब कांग्रेस के बड़े नेता खुद विजय चौक पर हट करते हुए प्रदर्शन पर बैठ गए।